देखिए, कहते हैं ना कि सब आंसू ना बचा कर रखने चाहिए। अभी तो और रोना पड़ेगा, धुरंधर 2 आएगी, फिर ये विलाप कम नहीं पड़ना चाहिए। हमारे देश में जिस तरह से हिंदू मुसलमान का तमाशा दिन रात चल रहा है, उसमें सिनेमा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। चाहे कश्मीर फाइल्स हो, केरला फाइल्स हो या इस तरह की तमाम फिल्में जो बीच में आई, उनका सिर्फ एक और एक उद्देश्य था हिंदू मुसलमान करना, मुसलमानों के लिए ज्यादा से ज्यादा नफरत फैलाना और इसके बहाने बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाना और साथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाना। पाकिस्तान को मिर्ची बहुत लगती है और ऐसी मिर्ची लगी कि धुरंधर फिल्म को बैन कर दिया, कई जगह पर बैन कर दिया है दर्शकों। धुरंधर फिल्म जो आपने सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते दौरान देख ली होगी, लेकिन वही धुरंधर मुस्लिम देशों में बैन कर दी गई है। ये मूवी किसने बनाई है? 300 करोड़ कमा चुकी धुरंधर फिल्म ने ऐसा क्या कर दिखाया, 6 मुस्लिम देश ने बैन कर दिया बॉस कि मेरे यहां कोई नहीं देखेगा धुरंधर। ऐसा क्या किया भाई? अजीत डोभाल, अजमल कसाब, ISI और धुरंधर मूवी का ऐसा सच कि पाकिस्तान तक में गजब आग लग गई है। आज आपको दिखाता हूं भाई। धुरंधर मूवी को देखकर पहले तो भारत का मोदी विरोधी गैंग सुलगा, फिर अब पाकिस्तान उबला। धुरंधर के बारे में सुन सुनकर पाकिस्तान में लोग जो है वो आग लगी हुई है उन लोगों को। हालत ये हो गई कि जैसे जैसे धुरंधर कमाई पे कमाई कर रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान और कुछ मुस्लिम देशों में हाहाकार मचता जा रहा है। धुरंधर देखी आपने? धुरंधर देखी सर, कैसी लगी आपको? अच्छी है, बढ़िया है, एंटरटेन किया। उसमें जो स्पाई है, एजेंट है रणवीर सिंह, उनका कैरेक्टर आपको कितना क्लोज लगता है एक स्पाई के लाइफ से? बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार कि पिक्चर्स क्या सही में ऐसा ही होता है स्पाई के अंदर? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं एक सीन बोलूंगा तो तुम बोलोगे आप मुझे नहीं सुना। पाकिस्तान पे फेमस हुआ हुआ है बंदा, इसको और कोई नहीं जानता। पाकिस्तान 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 फौज की बात कर करके ये मशहूर हुआ है। इसको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे भैया वो हमारे दिलों में है, आप कहां उनको ये टीवी चैनल छोड़कर हमारे दिलों में बैठते हैं? तो करना चाहिए। पाकिस्तान आपकी इनायत से आपके मुल्क में बहुत लोग जानते हैं मुझे। पाकिस्तान पे जानते हैं, जनाबे आली, जीरो लेवल है। आपकी इनायत से आपके मुल्क पाकिस्तान में बहुत लोग मुझे जानते हैं और चाहते हैं। ठीक है साहब, आप देते रहिए गालियां, जितनी गालियां देंगे मेरी उम्र बढ़ेगी। नहीं, मैं गालियां आपको नहीं दूंगा, आप बड़े मुझसे, आपकी इज्जत अपनी जगह है, आप बड़े। 75 साल जी लिया हूं मैं, मुझे कोई खौफ नहीं है मरने का। अच्छा बख्शी साहब बात सुन, जनरल साहब आपकी जितनी उम्र ज्यादा होगी इनका रिस्क उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। इंडिया का रिस्क ज्यादा बढ़ेगा। सुन लें चलें, ठीक है। असले जनरल बख्शी पुरानी दादियों की तरह ना सिर्फ कहानियां सुनाते हैं। बस पुरानी दादी बैठ जाती है पोतों को बिठा के सिर्फ कहानियां, बेटा उस दौर में ये हुआ था, अब ये हुआ था, अब वो था। वो बच्चे बस खुश होते हैं आपसे। रियलिटी में जनरल बख्शी के माइंड में सिर्फ पाकिस्तान, पाकिस्तान फौज, आसम मुनीर। अभी देखें इनके माइंड का लेवल चेक करें। कहते हैं बैंकर में आसम मुनीर और मरियम की इन्होंने बात कर दी, एक लेडी की, एक औरत का भी तो इन्होंने एहतराम नहीं किया। मैं कहता हूं इनकी 70 साल जिंदगी जो है ना वो खराब हो गई। मैं गलत अल्फाज इन पे नहीं, बड़े आदमी हैं, ठीक है, जो भी है अपने मुल्क के एक बड़े। अरे मरियम बंकर आपने नाम दिया है, हमने नहीं दिया। नहीं बख्शी साहब देखें, आपके घर मरियम बंकर नाम आप लोगों ने दिया है, हमने नहीं दिया। बेटियों वाले हैं, आप भी बेटियों वाले हैं। आपकी बेटी को कोई ऐसे नाम दे आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, वो हमारी भी इज्जत है, कोई मसला नहीं। हम जंग में अपनी बेटियों को, आपकी बेटियां साझी हैं, माएं बहनें मरियम बंकर हमने नाम नहीं दिया साहब, खुदा खौफ करें बख्शी साहब, ये आपने दिया है। आखिरत अभी कुछ आप दिन बाद अपने लोगों से पूछे, अरे क्या मां बहने पे जा रहे हो यार? मरियम बंकर पाकिस्तान ने नाम दिया है उसका। कमाल है। से तौबा करता हूं मैं कह रहा हूं मरियम बंकर आप लोगों ने नाम दिया है और आपके आसिम मुनीर जाके मरियम बंकर में छुपे थे। ये खबरें पाकिस्तान से आई हैं, हम तो दोहरा रहे हैं। देखिए आई फील बैड पाकिस्तान के आवाम के लिए। ये फटीचर मुल्क है, 2 रोज की रोटी नसीब नहीं हो रही, कहाँ से बेचारे फिल्में देखेंगे? फिल्म बैन कर दी है तो मतलब वहाँ के आवाम के पास दो कौड़ी नहीं है जाके कि वो फिल्म ढंग की कोई देख लें, कुछ उनका मनोरंजन हो जाए, कुछ उनका जो हार्श रियलिटी है वहाँ की उससे कोई चेंज हो। ये जनाब बात कर रहे थे टोपी वाले हमारे सज्जन कि बिलावल भुट्टो की बात करते हो, इसकी बात करते हो। अरे भुट्टो को तो उसके दादा को तुमने टॉर्चर किया और जेल में मारा, ठीक है, वो
इलेक्शन जीत के आया था आपके वहां पे, उसको आपने टॉर्चर करके मारा। अब जो है इमरान खान एक और लीडर जो इलेक्शन जीता था फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन, एक बार बासित, एक मिनट जनरल बख्शी क्या बोले, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार जनरल बख्शी को कंप्लीट करने दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, सुन लीजिए। उसकी बहनों को बालों से घसीट कर इन्होंने लाते मारी इनके गार्ड्स ने। किस लिए? क्योंकि वो अपने भाई से मिलना चाहती थी। अरे ये गुनाह है पाकिस्तान में कि एक बहन अपने भाई को मिलना चाहती है जिसे तुमने जबरन जेल में डाल रखा है क्योंकि वो इलेक्शन जीत गया। उसकी बहनों के बालों से घसीटा, बुढ़ी बेचारी 71 साल की, बालों से घसीट घसीट कर इनके अदियाला जेल के गार्ड्स ने उसको लाते मारी, घूसे मारी बेचारी को और अरेस्ट कर दिया। ये तो इस मुल्क का हालात है। आपको साहब एंटरटेनमेंट की जरूरत है क्योंकि आपकी बख्शी साहब, जनरल बख्शी 70 साल में किसी फिल्म ने आतंक का असली चेहरा बिना फिल्टर के दिखाया है लोगों को, और इसीलिए पाकिस्तान परेशान है। बॉलीवुड की फिल्मों की कुछ एस्केप तो मिले। अब मेरी जवाब सुन लें। देखें, मैं बख्शी साहब की बात का बुरा इसलिए नहीं मनाता क्योंकि अभी आज है 12 दिसंबर, ठीक है, 2025, ठीक 2 साल बाद आपके चैनल पे खबर चली होगी कि जनरल बख्शी इंतकाल कर गए पाकिस्तान के खिलाफ बोलते बासित, ठीक है। बासित अली साहब, मैं माफी चाहूंगा, नहीं ये गलत बात बेशक नहीं, ये बहुत खराब, नहीं करते, गलत बात है, ये अलाउ नहीं कर सकता मैं, ये अब आप बदतमीजी में उतर आए, नहीं कोई मतलब नहीं है आपका। आप जनरल, एक बात बताइए, आप आपके व्यक्तिगत बारे में क्या बोला, आपके व्यक्तिगत बारे में क्या बोला? के खिलाफ नहीं बोलने देते जनरल बख्शी हमारी आन बान और शान है, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं। एक लाइन में मैं आपको बता देना चाहता हूं, जनरल बख्शी वो हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी फौज को दी है। जनरल बख्शी वो हैं जो आज भी भारत के लिए लड़ते हैं। साहब क्या बात कर रहे हो जनरल बासित भाई, लेकिन मैं इतना जानता हूं, और सुनिए बासित भाई, देखिए आपके आज कहने के बाद सुनिए, अगले 10 सालों तक जनरल बख्शी का सानिध्य इस देश को मिलेगा। जनरल बख्शी के माइंड में से अगर पाकिस्तान निकाल दो, जीरो बचता है। ये ऐसी फिल्में हम क्यों देखें? आपकी फिल्म मुझे वजह बता दें, वजह। हम अपने खिलाफ आपसे, आप लियारी को आपने क्यों यूज किया, कराची को यूज करके आप पैसा क्यों कमाना चाह रहे हैं पाकिस्तान से? आप क्यों, बॉलीवुड भी आपका पाकिस्तान से चलता है, आपकी सियासत भी पाकिस्तान से चलती है, आपका हर चीज, आपकी रोजी रोटी पाकिस्तान, आपका मीडिया की रोजी रोटी पाकिस्तान है। आप जब तक पैसे पाकिस्तान नहीं करेंगे, आपको चैनल तनख्वाह ही नहीं देगा। मैं चैलेंज करता हूं आपको, ठीक है? दिस इज पाकिस्तान ब्रांड। भाईजान, पहले तो आदाब आप सबको, बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं, ये आदाब हम ऐसे नहीं करते, ठीक है? ये आपको फिर मैं दुरुस्त करा रहा हूं, आपका स्क्रिप्ट राइटर ठीक नहीं था मूवी में। हम सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये आदाब वाला आप खत्म करते हैं। मैं कभी वो छटाकी जो जिसका 2.5 किलो का हाथ दिखाते हैं आप, छटाकी हाथ वाला सनी देओल, वो आदाब कर रहा होता है, कभी दूसरे आदाब। हम आदाब करते ही नहीं, और ये हर टाइम हम नहीं पहन के रखते भाई। हर मूवी में आप ये पहना देते हैं हमें, पहले तो ये गलत है। दूसरी बात, इस बात में हकीकत है कि आपकी ये मूवी बहुत सक्सेस की तरफ जा रही है और इंडिया की सबसे बड़ी बजट वाली मूवी बनेगी। जहां नाम पाकिस्तान का हो वहां आपकी मूवी कैसे नहीं हिट होगी, मुझे ये बताएं। बाकी जितनी आपकी कूड़ा मूवी होती हैं, पाकिस्तान का नाम आता है, आपकी सारी मूवियां हिट हो जाती हैं। ये तो ब्रांड है पाकिस्तान, नहीं तो ये तो हिट तो होनी है आपकी मूवी, चाहे वो मूवी हो, चाहे आपकी पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, हिट तो होना है। बासित भाई, लेकिन आपने बैन क्यों कर दी? अरे देख लेते, आपने बैन क्यों कर दी? और तो और आप गल्फ कंट्री से भी बैन करवा रहे, झूठा प्रोपोगेंडा क्यों फैला रहे? आप देख लेते। आपकी बात मैंने मान ली कि आपकी वजह से आपने हमारे आर्टिस्ट क्यों बैन किए? आपने हमारे आर्टिस्ट क्यों बैन किया? आप मूवी बैन ना करें, आप आपकी मूवियां देखें, हमारे अपनी मूवियां थोड़ी हैं, आपकी फिल्में देखेंगे। सर, आपके आर्टिस्ट को आपके यहां से ज्यादा सम्मान इस भारत में मिला है? नहीं, हमारी बहुत अच्छी, वो आप लेकिन आप ये सम्मान देते हैं उनको बैन करके। बैन क्यों किया? आप प्रॉब्लम ये है बासित भाई, अगर आप टेररिस्ट भेजेंगे, आप भारत के खिलाफ साजिश करेंगे, आप अपने यहाँ टेररिस्ट पालेंगे जो भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर आप ये सोचते हैं हम आपके सिंगर्स को, आपके एक्टर्स को अपने यहाँ जगह देंगे? वो नहीं हो सकता।
मेरे भाई हमने कौन सा टेररिस्ट भेजे? टेररिस्ट तो आप भेजते हैं इस मुल्क में। आपके मुल्क में डॉक्टर टेररिज्म कर जाते हैं, वो आप नहीं बोलते, आप इल्जाम पाकिस्तान को डराते हैं। मैं ये कहता हूं कि आपकी पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान का नाम आपने यूज करना है तो दुनिया में तरक्की करनी है। आप दुनिया में अपना चूरन ही इसी तरह भेजते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो ओ भाई, जो आपने किया है कौन है वो? मुझे बताएं, जो कुलभूषण यादव कौन है? आपका स्पाई नहीं है? सर्विलेंस कर रहे हैं हमारे बलूचिस्तान में, वो कौन है? सर, आपने किसी को ईरान से अपडेट कर लिया और उसको हमारा स्पाई के तौर पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बोला इंटरनेशनल कोर्ट ने? कुलभूषण यादव पे ही बात कर लीजिए। क्या इंटरनेशनल कोर्ट ने बोला? आपने हमें काउंसलर एक्सेस नहीं दिया कुलभूषण यादव के लिए। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? आपकी कंट्री में फेयर ट्रायल नहीं होता। ये भारत है बासित भाई, ये भारत है जिसने कसाब को भी फेयर ट्रायल दिया, जिसने हमारे लोगों को मारा उसको भी फेयर ट्रायल दिया। आप हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में मत जाइए सर। आपका भारत है, होगा आपका भारत, लेकिन आपका भारत बड़े बड़े लीडर्स को, जो असल रियल लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको तिहाड़ जेल में कैद किया हुआ। कुलभूषण यादव को आप ईरान से अपडेट कर लें और इंटरनेशनल कोर्ट की नहीं सुनेंगे आप। इंटरनेशनल कोर्ट की नहीं सुनेंगे। पाकिस्तान किसी की नहीं सुनता। पाकिस्तान खुद इंडिपेंडेंट है। हम गुलाम हैं। आप कितना सुने किसी की? क्यों सुने? आप हमारे नहीं गुलाम है, आप वर्ल्ड बैंक के गुलाम हो गए हैं, आप एडीबी के गुलाम हो गए हैं। आपको हमने इतना गुलाम आप बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे आप पैसा मांग के लाते हैं, उनके गुलाम हो गए आप। आप अपनी बेइज्जती, आपकी कभी आप मूवियां बना के, आप मूवी बना के सिंदूर ऑपरेशन नहीं जीत सकते ना। आपका अक्षय खन्ना आके जीत सकता है वो अदाब वाला। हमने आपको रियल लाइफ में मारा है, हमने आपको रियल लाइफ में भी मार के दिखा दिया है। सुन ले मेरा बेटा। लेकिन बासित भाई, मैं आपसे एक दिल की बात कहना चाहता हूं। आप चिंता मत करो, क्योंकि आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिलेगी ये फिल्म। भाईजान मैं एक बात बताऊं, हम ऐसी फिल्में हम क्यों देखें? आपकी फिल्म मुझे वजह बता दें, वजह। हम अपने खिलाफ आपसे आप लियारी को आपने क्यों यूज किया? कराची को यूज करके आप पैसा क्यों कमाना चाह रहे हैं? पाकिस्तान से आप क्यों? बॉलीवुड भी आपका पाकिस्तान से चलता है, आपकी सियासत भी